वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंटिंग फिगर्स के बारे में। कंपटीशन एग्जाम के अंदर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपको एक पैटर्न दिया हुआ होता है और आपको उसे समझकर बताना होता है कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है या त्रिभुजों की संख्या कितनी है या घनों की संख्या कितनी है। तो आज हम दो तरह के पैटर्न के बारे में सीखने वाले हैं। पहला हम सीखेंगे कि घनों के पैटर्न को किस तरह से समझा जाता है। दूसरा हम सीखेंगे कि वर्गों का पैटर्न दिया हुआ होता है उसको आप किस तरह से समझ सकते हैं। एक मासूम सी ट्रिक से आप मात्र 5 सेकंड के अंदर इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले हम सीखेंगे घनों को किस तरह से गिना जाता है या घनों के पैटर्न को किस तरह से समझ सकते हैं। तो काउंटिंग क्यूब्स घनों को गिनना शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल, तो इस तरह से अगर आपको कोई एक पैटर्न दिया हुआ है तो इसमें आप घनों की संख्या किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, जो समझिएगा। सबसे पहले आपको देखना है कि इसके आधार में या इसके बेस में कितने घन आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3, इन्हीं 3 के ऊपर ये और जमाए हुए हैं। तो पैटर्न जो है वो किस तरह से दिख रहा है आपको कि 3 घन जो है वो इसके आधार में है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 3 तक गिनती लिखनी है कि 1 2 3, फिर इन्हीं को उल्टा जमा देना है 3 2 1, फिर क्या करना है, इन सबको आपस में गुणा करना है। तो 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, फिर इन तीनों को जोड़ देना है। 3 और 3 6, 6 और 4 10, मतलब कि इसके अंदर घनों की संख्या कितने होगी, तो इसके अंदर 10 घन होंगे। इसी तरह से बात करते हैं इस वाले पैटर्न में। तो इस वाले पैटर्न में देखिए इसके आधार में या बेस में कितने घन आ रहे हैं, तो 1 और 2 आ रहे हैं, मतलब आपको 2 तक गिनती लिखनी है। 1 2, फिर 2 1, गुणा करना है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 और 2 4, मतलब कि इस वाले घन के पैटर्न के अंदर कितने घन आ रहे हैं, तो इसके अंदर 4 घन आ रहे हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो यहाँ वो एग्जाम्पल दिख रहा है आपको। तो यहाँ इसके आधार के अंदर कितने घन आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 आ रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 तक गिनती लिखनी है, उल्टी गिनती लिखनी है वापिस। 4 3 2 1, गुणा करना है सबको आपस में, बराबर बराबर। तो 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, तो 6 और 6 हो जाएंगे 12, 4 और 4 हो जाएंगे 8, 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20, मतलब कि इस तरह के पैटर्न के अंदर कितने घन आ रहे हैं, तो 20 तरह के घन 20 घन आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे वर्गों के पैटर्न के बारे में कि इस तरह से पैटर्न्स वगैरह दिए हुए होते हैं, इसमें से आपको बताना होता है कि वर्गों की संख्या इनमें कितनी है। तो उसके लिए इसमें भी कुछ नहीं करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे इसके आधार में कितने वर्ग आ रहे हैं, तो 1 और 2 आ रहे हैं। तो आपको क्या करना होता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना, कि यहाँ पे 2 आ रहे हैं तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर दोनों को निकाल के आपस में जोड़ देना होता है। तो 1 प्लस कितने हो जाएंगे 4, तो कितने आ जाएंगे 5। तो इसके अंदर कितने वर्ग आ रहे हैं, तो 5 आ रहे हैं। और 5 कैसे आ रहे हैं, 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला, तो 5 हो गए हैं। इस तरह में इस वाले पैटर्न के अंदर कितने वर्ग आ रहे हैं, तो 1 2 3 आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर हो जाएगा 1, प्लस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो 9 और 1 10, 10 और 4 कितने हो जाएंगे 14, मतलब कि इस वाले वर्ग के अंदर कितने वर्ग आ रहे हैं, तो 14 वर्ग आ रहे हैं। इसमें हम बात करते हैं वर्गों की संख्या किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 वर्ग आ रहे हैं इसके आधार में। तो आपको क्या करना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 1 2 3 का स्क्वायर अभी अपन ने किया, कितने आए थे 14, तो ये 14 प्लस आप क्या कर देंगे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 और 14 कितने हो जाएंगे 30, मतलब कि इस वाले वर्ग के पैटर्न में कितने वर्ग आ रहे हैं, तो 30 तरह के वर्ग आ रहे हैं। तो बहुत ही मासूम सी ट्रिक है दोस्तों। तो आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।